नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 का पहला अध्याय संत कबीर पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप संत कबीरदास के जीवन के विषय में बता पाएंगे, संत कबीर की रचनाओं के नाम बता पाएंगे, कबीर द्वारा समाज सुधार के जो कार्य किए गए उनके बारे में तथा उनके द्वारा बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों के बारे में जो तर्क सम्मत बातें कही गई थी उनके बारे में आप अभिव्यक्ति दे पाएंगे। ईश्वर की एक रूपता, सांप्रदायिक सद्भावना एवं मानवता ही सर्वोपरि की भावना का विश्लेषण कर पाएंगे और कबीर के पद का अर्थ बता पाएंगे। कबीर के पद के भाव एवं शिल्प सौंदर्य का विश्लेषण कर सकेंगे। भक्ति काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन ने जिसका समय सीमा 1375 से 1700 का समय बताया है, वो कालांतर में दो भक्ति धाराओं में प्रवाहित हुई। एक भक्ति धारा को हम निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, दूसरी को सगुण भक्ति धारा कहते हैं। निर्गुण भक्ति धारा भी कालांतर में दो शाखाओं में विभाजित हो गई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रतिनिधि कवि कबीर, नानक, रैदास, दादू थे, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन थे। ठीक उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा प्रवाहित हुई और उस सगुण भक्ति धारा के जो दो काव्य धाराएं हुई, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास एवं नाभादास, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास, रसखान, मीराबाई, नरोत्तम दास, जयदेव, विद्यापति थे। इस अध्याय में हम कबीर, जो कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के एक प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की बातें सीखेंगे। काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं और वे एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर की जो प्रमुख रचना है जिसका नाम बीजक है, जो कि उनके एक शिष्य धर्मदास ने संकलित की, और बीजक में साखी यानी दोहे, शबद यानी पद और रमेनी संकलित है। कबीर की मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में बहुत ही प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह कहा है, क्योंकि वे अपनी बात को कहने के लिए अपनी भाषा को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ देते थे। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर के यहाँ दो पद हैं, उनमें से पहला पद हम पढ़ेंगे। कबीर का ये जो पहला पद है वो इस प्रकार से है। कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दोजक, जिन न हिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्न न काटे कोई, सब घट्टी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु ने व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ कबीर का जो भक्ति से संबंधित दर्शन है वो साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पहली बात ही पता चलती है कि कबीर एकेश्वरवादी थे।
हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक यानी एक ईश्वर और एक उसको एक माना है, हमने तो एक को एक ही माना है, अर्थात हमने तो ईश्वर एक है और हमने उसकी एक ही सत्ता को स्वीकार किया है। ईश्वर अनेक रूपों में नहीं है, क्योंकि कबीर निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी कवि हैं और अपने इस दर्शन में कबीर मानते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, परब्रह्मा है, परमेश्वर है, घट घट में व्याप्त है। इसलिए यहाँ पहली पंक्ति में कबीर कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हमने तो उस ईश्वर को एक है और एक ही करके माना है, यानी वो अनेक रूपों में मौजूद नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो घट घट में कण कण में व्याप्त है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। अब कबीर यहाँ ऐसे लोगों का खंडन कर रहे हैं जो ईश्वर की सत्ता को अनेक रूपों में देखते हैं। यहाँ पर हम इसका एक अर्थ यूँ देख सकते हैं कि जो लोग ईश्वर को राम, रहीम, अल्लाह के रूप में देखते हैं, और दूसरा दो दर्शन कबीर का यहाँ साफ झलक रहा है, वो है अद्वैतवादी होना। यानी कबीर की पहली पंक्ति में तो उनका दर्शन स्पष्ट हो रहा है कि कबीर एकेश्वरवादी थे, दूसरी पंक्ति में उनका दर्शन ये स्पष्ट हो रहा है कि कबीर अद्वैतवादी थे, अर्थात अद्वैत, द्वे मने दो, अ मने नहीं, दो नहीं है। क्या दो नहीं है? आत्मा और परमात्मा। कबीर यहाँ ऐसे लोगों का खंडन कर रहे हैं कि जो आत्मा और परमात्मा को दो मानते हैं, वो दो नहीं है। कबीर के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग। कबीर कह रहे हैं कि जो इनको दोनों को दो मानते हैं ना, वो दोजक के भागीदार हैं, वो नरक के हकदार हैं, उनको नरक में जाना चाहिए। जिन नाहिन पहचाना, जिन मने जिन्होंने, नाहिन मने नहीं, पहचाना मतलब पहचान की। जिन्होंने, जिन लोगों ने ईश्वर की और आत्मा की सत्ता की पहचान नहीं की है, वो नरक में जाने के भागीदार हैं। कबीर आगे इसको समझाते हुए कहते हैं कि एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। इस सृष्टि में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, प्रकाश है। समाना मतलब समाया हुआ है, यानी व्याप्त है, यानी समाहित है। इस सृष्टि में एक ही रूप में सबको पानी मिलता है, एक ही जैसी सबके लिए हवा है और एक ही जैसी ज्योति है, आत्मा है। तो फिर अलग अलग क्या हो गया, कहाँ से हो गया? एक एक खाक गढ़े सब भांडे। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि एक एक खाक, एक ही मिट्टी, एक ही मिट्टी से गढ़े मतलब निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। सब भांडे मतलब सारे बर्तन, बर्तन से या भांडे से मतलब मनुष्य के शरीर से है कि एक ही मिट्टी के सारे शरीर ईश्वर द्वारा गढ़े गए हैं। एक एक कोहरा साना, और एक मतलब एक ही, कोहरा मतलब कुंभकार यानी कुम्हार, साना, साना का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना, मिश्रण बनाना। एक ही मिट्टी को एक ही कुम्हार ने, यानी उस ईश्वर रूपी कुम्हार ने इस मिट्टी को गढ़ा है, बनाया है, साना है, मिश्रित किया है, और उसी मिट्टी से सारे भांडों को यानी मनुष्य शरीरों को गढ़ा है, बनाया है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर है और सबके शरीर को उसी ईश्वर ने बनाया है, और उसी ने समान रूप से पवन, पानी और ज्योति, जो कि सबके लिए एक जैसी है, उसी वस्तु से सबको निर्मित किया है। अब कबीर कह रहे हैं कि सब एक ही मिट्टी के बने हैं और सबके अंदर एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही ज्योति समाहित हुई है। तो ईश्वर उन सबके बीच में मौजूद है, उसकी मौजूदगी सबके भीतर है। उदाहरण दे रहे हैं कभी कि जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, बाड़ी बढ़ई को कहते हैं, कि जैसे कोई बाड़ी यानी जो बढ़ई है वो काष्ट माने लकड़ी, लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, अग्नि को नहीं काट सकता। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ऊपर जो एक ही मिट्टी से बना हुआ शरीर बताया सबका, उसके अंदर, सबके अंदर आत्मा रूप में परमात्मा मौजूद है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वो इस लकड़ी के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जैसे एक ही बाड़ी काष्ट ही काटे, एक ही बाड़ी यानी एक ही बढ़ई वो ये लकड़ी को काट सकता है
लेकिन उसके भीतर मौजूद आग पकड़ने की क्षमता यानी अग्नि को वो नहीं काट सकता। उसी प्रकार ईश्वर सब घटी अंतर तू ही व्यापक। जैसे लकड़ी को चाहे आप स्वरूप कोई सा दे दो, काट कर छोटे टुकड़े कर दो, बड़े कर दो, लेकिन उसके भीतर जो आग है उसको नहीं नष्ट किया जा सकता। वैसे ही चाहे मनुष्य का शरीर कैसा ही हो, जीव का शरीर कैसा ही हो, उन सब जीवों के, उन सब के घट में, शरीर में तू ही व्यापक, तू ही मौजूद है। वही ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि वही मौजूद है। धरे स्वरूपे सोई, चाहे कोई सा स्वरूप धर के उसके अंदर मौजूद हो, यानी किसी जीव का चाहे कोई सा स्वरूप हो, लेकिन उन सब के बीच में ईश्वर ही व्यापक है, मौजूद है। आगे कबीर कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना। संसार की जो मोह माया है उसमें व्यक्ति पड़ जाता है और लुभाता रहता है। उन पर उनको सचेत करते हुए कबीर कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। हे मनुष्य, हे नर, तो किस लिए गर्व कर रहा है इतना, किस लिए इतना घमंड कर रहा है, किस बात का गर्व कर रहा है? तो इस झूठी माया को देख करके अनावश्यक रूप से इसका लोभ कर रहा है। ये पूरे संसार के लिए कह रहे हैं कबीर कि यह संसार की प्रवृत्ति कैसी है, ये मोह माया के बंधन में पड़ा रहता है और झूठा ही इन सब पर गर्व करता रहता है, जबकि ये सत्य नहीं है। कबीर अपने बारे में कहते हैं कि निर्भय भया, कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ। निर्भय कौन हो सकता है? जो ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है, जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि निर्भय भया, मैं तो निर्भय हो गया हूँ, कछु नहीं व्यापे, मुझे किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है। कहे कबीर दीवाना, कबीर अपने आप को ईश्वर का दीवाना कहते हैं। दीवानगी की हद, पागलपन की हद तक को कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी के प्यार में, किसी की चाहत में इतना आगे तक बढ़ जाता है कि उसको पागलपन की हद तक कह सकते हैं, तो वहाँ जाने को दीवाना कहते हैं। तो कबीर कहते हैं मैं तो ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ और मुझे अब किसी प्रकार का कोई भय मौजूद नहीं है। इस पद में दोजक शब्द है। दोजक का अर्थ नरक है। समाना मतलब व्याप्त होना, मौजूद होना। खाक मिट्टी, कोहरा कुम्हार, साना मिलाना, एक साथ मिलाकर मिश्रण बनाना। बाढ़ी बढ़ई, अंतरी भीतर, स्वरूपे स्वरूप, गर्वाना गर्व करना, निर्भय मतलब भय मुक्त होना, निर्भय होना। इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसी व्याप्ति को वे अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हैं, यानी दो नहीं है, एक ही है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो उस एक ईश्वर को एक ही रूप में जाना है, अर्थात वे ईश्वर को एक मानते हैं। जो लोग उन्हें दो रूपों में मानते हैं, धर्म के आधार पर बांटकर या फिर आत्मा और परमात्मा के आधार पर बांटकर, उनको कबीर कहते हैं कि नरक मिलना चाहिए, वो नरक के भागीदार है। इस संसार के सभी जीवों का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, वायु, भूमि, अग्नि, जल और आकाश। अतः उनमें कोई भेद नहीं है। उन सभी की रचना एक ही मिट्टी से एक ही ईश्वर ने की है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है, परंतु उसके अंदर समाई हुई आग पकड़ने की योग्यता को नष्ट नहीं कर सकता। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि समाई होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर आत्मा के रूप में समाया होता है। शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती है। कबीर के अनुसार ईश्वर सभी के हृदय में समाया है और उन्हें जैसा रूप धारण कर लिया है, जैसा कोई जीव है उसी के जैसा रूप धारण। संसार के लोग सांसारिक सुखों, धन दौलत को देख करके लोभी हो जाते हैं और इस नश्वर धन दौलत पर गर्व करते हैं। कबीर कहते हैं कि वे ईश्वर भक्ति में दीवाने हो गए हैं, उन्हें अब किसी का कोई भय नहीं है। काव्य सौंदर्य देखेंगे तो कबीर की भाषा सद्दुकड़ी या खिचड़ी है।
क्योंकि कबीर जहाँ भी गए वहाँ की भाषा के शब्दों को अपने पदों में उन्होंने स्थान दिया, इसलिए उनके एक ही पद में अनेक भाषाओं या बोलियों के शब्द मिल जाते हैं। हम तो एक एक करी जाना में एक एक की पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ यमक अलंकार है, और एक एक दो बार एक एक आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार है। और एक एक की पुनरावृत्ति होने से पुनरावृत्ति यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रथम एक उस ईश्वर के लिए है और दूसरा एक संख्यावाची शब्द है। क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जिन नाहीन पहचाना में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना में रूप का तिशयोक्ति अलंकार है। खाक मिट्टी, भांडे वन बर्तन, कोहरा कुम्हार, ईश्वर है जो जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, यहाँ पर यह दृष्टांत या उदाहरण अलंकार है। काटे कोई में कावर की आवृत्ति हुई है, स्वरूपे सोई में म की आवृत्ति से, और नर गरबाना में न की आवृत्ति से, और कहे कबीर दीवाना में क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस है और इस पद में प्रसाद गुण है।